नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 हिस्ट्री पेपर यूजी सब्सिडरी और जनरल पेपर। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो LNMU यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल पेपर है का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्सिटी LNMU यूनिवर्सिटी के सब्सिडी पेपर जो हैं ऑब्जेक्टिव हुए हैं और ऑनर्स पेपर सब्जेक्टिव हुए हैं। तो उसके क्वेश्चन पेपर हैं विथ आंसर। मैं आपको आंसर भी डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगी और क्वेश्चन पेपर भी। इसके पिछले ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हैं, और ये 2021 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आप खुद पढ़ लीजिए। ये फुल मार्क्स 100 है। टाइमिंग आपका 2 आवर लिखा है, लेकिन वहाँ पे देता है 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा। चलिए, ये OMR शीट पर आपके बबल्स दिए रहेंगे, उनको आपको फिल करना है ये ब्लैक पॉइंट पेन से। तो चलिए, यहाँ पे एक तरफ हिंदी में दिए गए हैं, एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी का किनारे। आंसर जो भी हमने टिक लगाया है एकदम बिल्कुल राइट लगाया है, वहीं आपका आंसर भी है। ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? तो ऋग्वैदिक काल की तिथि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर वैदिक काल कहते हैं तो टोटल वैदिक काल आ जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, लेकिन वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक का आ जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा। उपनिषदों की संख्या क्या है? वैसे प्राचीन काल में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, यानी जिस उपनिषदों की टोटल संख्या थी, लेकिन अभी जो उपलब्ध हैं वो लगभग 11 या 12 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। बाकी सब लुप्तप्राय या नष्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी थी, आंसर होगा डी, कौंडिल्य। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के जारी किए। शक शासक को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। नालंदा विहार का संस्थापक कौन था? नालंदा विहार का संस्थापक जो था, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त था। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश जिसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन हुआ, तो उसके संस्थापक थे पुष्यभूति वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है या वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो आंसर होगा 8 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? तो हर्षवर्धन की जन्म तिथि लगभग 590 ईसा पूर्व है, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंध पर आक्रमण के समय हज्जा कहाँ का गवर्नर था? इराक का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कब? 1211 ईस्वी में।
यानी कि सबसे पहले बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का था। उसके बाद से 8 महीने के लिए उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा और उसके बाद से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ये गुलाम वंश का दूसरा प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसको मारकर शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको पहले ही मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कौन था? इल्तुतमिश था। क्योंकि हम ऐबक को भी कह सकते हैं कि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन ऐबक ने भले ही दिल्ली पर अधिकार किया, पहला सुल्तान था, लेकिन उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी हस्तांतरित करके दिल्ली को बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, सेना में किसने दाग और चेहरा नीति को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी सामंतों द्वारा की जा रही धांधली को रोकने के लिए, सेना में धांधली, घुड़सवार और घोड़ों के सैनिक में धांधली को रोकने के लिए दाग और चेहरा नीति या हुलिया प्रथा भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया? बलबन ने। यानी अंतिम गुलाम वंश का शासक जो था, गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन ने ये किया था। 17, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, तब तो फिरोज खिलजी तो जलालुद्दीन खिलजी नाम आता है, जलालुद्दीन खिलजी तो हो सकता है, तो उस तरह से खिलजी वंश का संस्थापक हम अलाउद्दीन खिलजी को भी कह सकते हैं। निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? अच्छा, तो फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर की स्थापना तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन मेरठ की स्थापना नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 19, वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा है? बर्नी ने। फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व, सॉरी, ये क्वेश्चन में ही ये गलत दिया हुआ है, ईसा पूर्व नहीं होगा, इसीलिए आप कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि ईसा पूर्व ही इसमें दिया है। तो 1309 ईस्वी में हुआ था, पूर्व नहीं, इसको आप काट दीजिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन ही गलत सब दिया हुआ है, ईसा पूर्व लगाया है। एडी, ईसा पूर्व का मतलब होता है BC और ईस्वी का मतलब होता है AD, तो यानी 1309 AD होगा, ईस्वी होगा, पूर्व गलती से लिख दिया, इसलिए आप इसको हटा दीजिएगा, लेकिन 1309 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भक्ति प्रथा का उद्भव और विकास सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में हुआ था, और दक्षिणी भारत से ही रामानंद ने उत्तर भारत में उन्होंने भक्ति प्रथा का प्रसार किया। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन का इतिहास जोड़ा जा सकता है किससे? चैतन्य से, क्योंकि कपिल, कणाद और गौतम जो थे वो षड दर्शन के वैदिक काल के महात्मा थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से दिल्ली से किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। पहला तुर्की शासक जिसने अरबी सिक्के को चलाया, ओके, तो दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुए वो तुर्की शासक थे, तुर्क के रहने वाले थे, और इनमें से जो अरबी सिक्के जिसने चलाया था वो था इल्तुतमिश।
क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। घोड़े के हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं कहाँ? तो घोड़े के हड्डियों के अवशेष जो पाए गए हैं सुरकोटदा में पाए गए हैं। वैसे कुछ हड्डियों के साक्ष्य लोथल में भी पाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से सुरकोटदा में है। क्वेश्चन नंबर 30, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ अथवा कुलीन। वैदिक समाज की आधार इकाई क्या थी? जन। परिवार से मिलकर यानी कि कुल से मिलकर परिजन बनता था। कुल से मिलकर जितने भी मतलब कितने कुल हैं उस कुल को मिलाकर कबीला बनता था, कबीला से मिलाकर जन बनता था, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो इसीलिए वैदिक समाज के आधार इकाई को हम जन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? नर्मदा नदी, क्योंकि सिंधु तो सबसे प्रमुख नदी है, गंगा और यमुना का भी उल्लेख है, नर्मदा ऋग्वैदिक नदी नहीं है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। 33 का आंसर होगा सी। 34, निम्न वेदों में से कौन सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य का मतलब है कविता और कहानी के रूप में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने करवाया था। त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल पेड़, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष भी के नाम से जाना जाता है। और बिहार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष ही है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, ये कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्धमान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? पावापुरी। वर्धमान महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी है। और कुंडग्राम में तो उनका जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता था? मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कुल के क्षत्रिय वंश से संबंध रखता था, ऐसा जिक्र किया गया है मुद्रा राक्षस में। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? क्वेश्चन नंबर 45, शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदर्थ को मारकर। क्वेश्चन नंबर 46, महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? वानभट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। और ये श्रवणबेलगोला जो है दक्षिण भारत में स्थित है, जहाँ वो ये जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था और वहीं पे उन्होंने भूखे प्यासे रहकर अपनी प्राण को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, किसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? घणानंद के शासनकाल, नंद वंश का शासक था धनानंद के शासनकाल के दौरान। नालंदा महाविहार का अवशेष है कहाँ? बिहार में ही है। क्वेश्चन नंबर 50, किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? मल्ल महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, किसने अपनी राजधानी की राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया? ओके, हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 52, कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक खारवेल था। कलिंग का खारवेल भी कहा जाता है। कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? खारवेल।
जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख काफ़ी फेमस है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पे अपना अधिकार किया था। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पुरुषपुर में बनाई। किस शासक के काल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कनिष्क ने। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया? ओके, सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है? नासिक अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। बृहत स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60, हड़प्पा के लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। इतने सारे जो मेटल दिए गए हैं जैसे तांबा, कांसा, सोना, लोहा, तो इसमें से सोना का उपयोग करना हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसंग ने भारत की यात्रा की? हर्ष के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 62, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे, क्योंकि उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 63, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 64, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया? चैतन्य ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद लिखा गया किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली प्रसिद्ध भक्ति संत थी कौन? तो मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली भक्ति संत थी मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? अमीर खुसरो। यानी कि निजामुद्दीन औलिया गुरु कौन थे? बाबा फरीद, और उनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 69, विष्णु भक्त संत जाने जाते थे अलवार। यानी अलवार दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें दो धर्म जैसे अलवार और नैनार हुए। वैष्णव भक्त को अलवार कहा गया जिनकी संख्या 12 बताई जाती है, और शैव भक्त को यानी शिव के मानने वाले को नैनार कहा गया जिनकी संख्या 63 यानी 63 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे कहा जाता था जजिया कर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन दिल्ली सुल्तानों में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए जाना जाता है? ओके, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में बाजार नीति लागू करने वालों के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम उसने ही बाजार नीति को लागू किया था अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से आया था। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 64, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। आगरा नगर का संस्थापक कौन था? तो आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था और उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
क्वेश्चन नंबर 66 बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 67 तैमूर के आक्रमण के समय कौन सा वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था? तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में पर्शियन त्योहार नौरोज को किसने लागू किया? बलबन ने किया था। भारत में सांकेतिक सिक्के को किसने लागू किया? भारत में सांकेतिक सिक्के को लागू करने वाला शासक था तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 80 किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय। क्वेश्चन नंबर 81 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में। क्वेश्चन नंबर 82 दिल्ली के अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया? दिल्ली के अलाई दरवाज़ा को बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 83 गुलाम वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? बलबन था। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है प्राप्त की? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक, उसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी क्योंकि वो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। वो बहुत ही दानी प्रवृत्ति का शासक था। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि यदि आप मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास पढ़िएगा तो उसके कुछ कार्य थे मुख्य जो उसने निर्णय लिए, कुछ डिसीजंस लिए, वो इतने गलत साबित हुए जिसके कारण से उसकी काफ़ी बुराई हुई और इसी कारण से लोग उसे पागल राजा भी कहते हैं। वैसे वो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था लेकिन फिर भी उसके निर्णयों के कारण उसकी काफ़ी उपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म इसमें देखिए कपिल वस्तु दिया है, लुम्बिनी दिया है, तो ये इसमें सही अर्थ में मैंने तो कपिल वस्तु ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कपिल वस्तु लगा दिया, लेकिन कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वाटिका में हुआ था। जगह होगा कपिल वस्तु और लुम्बिनी एक वो जा रहे थे अपने ननिहाल रास्ते में ही उनकी माता को प्रसव पीड़ा हुआ, जहाँ लुम्बिनी नामक वाटिका में एक गार्डन था जहाँ वो लोग रुके, वहीं पे उनका जन्म हुआ। करेक्ट आंसर तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? मौर्य वंश का प्रथम राजा चंद्रगुप्त था। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। किस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ जो है बनारस में है और वहाँ बनारस के सारनाथ के एक ऋषि पतनम नामक एक जगह है जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। किसको दिया था? उनके जो 5 साथी थे उन्हीं को दिया था। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 कहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? वेयर वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो राजगीर में अजातशत्रु ने सबसे पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 91 किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हैं? जैन धर्म। निम्न में से बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। वैसे जातक भी बौद्ध ग्रंथ में ही आते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा गया है, लेकिन त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ऐसे ग्रंथ समाहित है जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें उनके सिद्धांतों, उनके नियम कानूनों, उनके कार्य अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किसने किया? गौतम बुद्ध ने।
क्वेश्चन नंबर 94, भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ओके, तो वहीं जो पहले भी हमने इसको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य था, और वो गया, दक्षिण भी गया था, जहाँ श्रवण बेलगोला में शल्यखन पद्धति यानी भूखे प्यासे रह के उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 95, महावीर की माँ कौन थी? महावीर की माँ का नाम यशोदा था, क्योंकि त्रिशला उसकी पत्नी का नाम था, यशोदा अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 96, दिल्ली सल्तनत शासन का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत शासन का अंत हुआ था 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ, और 1526 ईस्वी में ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 97, हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, हड़प्पा सभ्यता का पता किस वर्ष में चला? हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में चला। क्वेश्चन 98 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 99, मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? मोहनजोदड़ो का पता राखलदास बनर्जी ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 100, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? तो गेहूँ, मटर, चावल के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन जौ के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, तो इसीलिए आंसर होगा जौ, बार्ली। ओके, तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन विथ आंसर। अब देखेंगे, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कहीं दिया हुआ है, वो आप इसको पढ़ लीजिए। किस तरह से बबल क्वेश्चन OMR शीट में बबल्स दिए रहेंगे, जिसको आपको फुलफिल करना है ब्लैक पेन से। इसको आप अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था आपका LNM यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 सब्सिडरी जनरल पेपर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर एक्सप्लेनेशन। ओके, पूरे आंसर के साथ आपको डिटेल्स में बताया गया है इसमें। इसीलिए आज आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिस्ट्री से संबंधित किसी भी तरह के जो टॉपिक है हिस्ट्री के रिलेटेड, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।